ये क्वेश्चन नंबर 5, वाहिल अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट सेलेक्ट्स, किसको सिलेक्ट करता है प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति। लीडर ऑफ द अलायंस और पार्टी दैट हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन लोकसभा, उसी को ही राष्ट्रपति नियुक्त करता प्रधानमंत्री जिसको मेजोरिटी होती है। मेजोरिटी होने के लिए कितने सदस्य चाहिए? 271 लोकसभा के अंदर। टोटल सदस्य कितने हैं? 545। तो टोटल सदस्यों को कितने चाहिए? 271। अब है Why do you think is the advice of the Council of Ministers binding on the President? Give your answer in not more than 100 words. कि भाई जो मंत्री परिषद है उसके द्वारा बंधा हुआ है कौन? राष्ट्रपति, उसकी सलाह के लिए। तो इसको आंसर देना इसके बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय संविधान स्थापित है क्या? संसदीय व्यवस्था। द प्रेसिडेंट इज ओनली ए नॉमिनल हेड, जो प्रेसिडेंट है वो एक नामात्र का मुखिया है। एंड द वर्किंग एग्जीक्यूटिव इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो कार्यशील कार्यपालिका है उसमें इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसका मुखिया कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? प्रधानमंत्री। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 द प्रेसिडेंट इज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें प्रेसिडेंट क्या इज एडवाइज्ड, इसको सलाह दी जाती है किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कमेंटिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कमेंट करती है किसकी? प्रेसिडेंट की पोजीशन पर। डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ हैड सेड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन विल बी जनरली बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है जो भारत का वो सामान्य रूप से बाउंड है किसके द्वारा? बाय द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। ही कैन डू नथिंग कंट्रेरी, वो कोई भी नहीं कर सकता देयर एडवाइस, नोर कैन बी ही डू एनीथिंग विदाउट देयर एडवाइस, न तो वो कुछ कर सकता, उनको एडवाइस दे सकता, लेकिन वो बिना उनकी एडवाइस से कुछ नहीं कर सकता। बाय 42 अमेंडमेंट इवन लीगल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज चेंज्ड। Under 42 amendment, the President was bound to accept the advice of the Council of Minister. वह बाध्यकारी है क्या करने के लिए? स्वीकार करने के लिए एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स की। बट अकॉर्डिंग टू द 44 अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको जरूरत है मंत्री परिषदों की टू रिकंसिडर, कि वो समझे एनी एडवाइस, कोई भी सलाह टेंडर्ड बाय देम, जो उसको दी जाती है। एंड दैट द प्रेसिडेंट शाल एक्ट, तो प्रेसिडेंट कार्य करेगा इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड, इसके अनुसार जो उसको सलाह दी जाती है। आफ्टर सच रिकंसिडरेशन, इस समझ के बाद। तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। मंत्री परिषद जो सलाह देता उसी के अनुसार कार्य करेगा, उससे बाहर वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अब है क्वेश्चन नंबर 8, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट मैनी पावर्स इन द लेजिस्लेचर फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव, व्हाई डू यू थिंक इज इट सो नेसेसरी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव? तो इसमें कि भाई पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है एग्जीक्यूटिव वेस्ट मैनी पावर्स इन द लेजिस्लेचर, इसको बहुत ही ताकत मिली हुई है लेजिस्लेचर के अंदर फॉर कंट्रोलिंग द, क्या करने के लिए? नियंत्रण स्थापित करने के लिए एग्जीक्यूटिव पर। वाई डू यू थिंक इट इज सो नेसेसरी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ये जरूरी क्यों है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और एक जिम्मेदार सरकार है। देयर एग्जिस्ट ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द कैबिनेट एंड द लेजिस्लेचर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, जितने भी सदस्य होते हैं कैबिनेट के वो सदस्य किसके होते हैं? लेजिस्लेचर के। दे हैव द राइट टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर, उनको अधिकार है मीटिंग अटेंड करने का विधायिका की। एंड आर टू आंसर क्वेश्चन पुट टू देम, और उनके क्वेश्चन के आंसर देने का जो उनके द्वारा रखे जाते हैं ऑफ द लेजिस्लेचर। द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो कैबिनेट है किसके प्रति जिम्मेदार है? लेजिस्लेचर के प्रति। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मीन्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की, जिसका अर्थ है डेट सो लॉन्ग एज इट इंजॉयज
जो आनंद उठाती है। द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, किसके विश्वास का, विधायिका के विश्वास का। इट रिमेन्स इन पावर्स, इस कारण ये ताकत रहती है। द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इन द फ्लोइंग वेज, विभिन्न तरीकों से संसद क्या करती है, नियंत्रण स्थापित करती है कार्यपालिका पर। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्शन एंड पॉलिसीज, मंत्री जिम्मेदार हैं पार्लियामेंट के कार्यों के लिए और नीतियों के लिए। थरो डिस्कशन डिबेट्स क्वेश्चन द पार्लियामेंट कंट्रोल द मिनिस्टर, क्वेश्चन होर एंड जीरो होर आर अनदर मेथड टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। The members of parliament by introducing adjournment motions can invite the attention of the government to a serious problem or event। जो सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के वो शुरुआत करते हैं ध्यानाकर्षण की। कैन इनवाइट, तो क्या करके कि सरकार को किसी सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बताकर। द लोकसभा कैन रिमूव द कैबिनेट, लोकसभा क्या कर सकती है, कैबिनेट को हटा सकती है बाय पासिंग ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, नॉन कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव पास करके। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट एन एसे ऑफ 200 वर्ड्स ऑन द प्रपोजल टू हैव एन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ एन अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई इसके बारे में कि चुनाव जो है इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है और अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में बताना कि अगर इलेक्टेड लोक प्रशासन होता तो इसका क्या फ़ायदा होता और अगर नियुक्त लोक प्रशासन है इसका क्या फ़ायदा है। एट प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज अपॉइंटेड, सभी लोकतांत्रिक देशों में संसार के है उनमें सभी में जो प्रशासन है वो अपॉइंटेड नियुक्त किया जाता है। इफ अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन इज चेंज इनटू इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन इट वुड बी हार्मफुल, ये हानिकारक होगा अगर नियुक्त एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया जाए किसमें, इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन में। अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन इज इफिशिएंट एंड इम्पार्शियल बिकॉज सिविल सर्वेंट्स आर सेलेक्टेड ऑन मेरिट्स बेसिस। इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन वुड बिकम अनस्टेबल, जो चुना हुआ प्रशासन है वो अस्थिर बन जाता है। एंड इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली, और वो कैन नॉट हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली, वो प्रशासन को नहीं अच्छे तरीके से हल कर पाते। अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन पार्शियन, जो अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है वो नॉन पार्शियन है, वो किसी के पक्ष में नहीं है। वेयरएज इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन वुड बिकम पार्शियन, इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन would frame the policies of the basis of promises made at the time of election. In appointed administration, policies are implemented without any political interference. इसमें there is full political interference in elected administration which is very harmful for the nation. Elected administration is very expensive. चुना हुआ जो प्रशासन है ये बहुत ही खर्चीला होता, ये चुना हुआ केवल इलेक्शन के समय पर ही कार्य करता और समय पर नहीं। तो इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन लैक्स टेक्निकल नॉलेज, इलेक्टेड प्रशासन के अंदर क्या कमी है, टेक्निकल ज्ञान की। वाइल अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, ये एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में। इन एवरी एस्पेक्ट, प्रत्येक क्षेत्र में अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन इज बेटर देन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बढ़िया है किससे, चुने हुए प्रशासन।